खलबलीगंज नाम का एक गांव था जहां लखन अपने परिवार के साथ रहता था। लखन के पिता नमन लाल एक दिहाड़ी मजदूर थे। कभी किसी का घर बनाने में उनकी मदद करते तो कभी किसी कोयले की खदान में काम किया करते थे। तुम दिन भर घर पर क्या करते हो? तुम्हारी उम्र के बच्चे देश की सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, काबिल बन रहे हैं, और तुम यहाँ दिन भर घर पर डेरा जमाए रहते हो। आप फिर से शुरू हो गए पिताजी। मैं सबका नाम रोशन कर दूंगा, इतना रोशन करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह उठकर बिस्तर तक तो तुम उठाते नहीं, हमारा नाम क्या खाक रोशन करोगे? नहाकर कपड़े धो दिया करो, हमारे लिए यही बस है। लखन इस बात से क्रोधित होकर अपनी प्यारी सी बांसुरी लेकर वहाँ से चला गया। हमेशा मम्मी पापा मुझे ही डांट लगाते रहते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। इस गांव में कोई भी मुझे समझने वाला या मुझसे बात करने वाला है ही नहीं। इतना कहकर लखन बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की मधुर गीत पूरे जंगल और पूरे गांव में गूंजने लगती है। उसके मधुर स्वर को एक बांसुरी उस्ताद सुन लेते हैं। इस लड़के में तो वाकई हुनर है। अगर मैंने अपना चेला बना लिया तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। इससे बात करके देखता हूँ। बांसुरी वादक लखन के पास जाकर कहते हैं, अरे वाह लड़के, तुम तो बहुत ही अच्छी धुन बजा रहे हो। तुमने बांसुरी बजाना कहाँ से सीखा? ये मेरे दादाजी की बांसुरी थी। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर मुझे भेंट की थी। मैं तो इससे और अच्छे अच्छे धुन बजा सकता हूँ। लखन ने कई प्रकार के धुन उस बांसुरी से बजाई और अपना हुनर उस्ताद को दिखाया। वाकई तुम्हारे अंदर अच्छी कला है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हम एक साथ हर गांव और शहर में जाकर काम करेंगे। जगह जगह पर बांसुरी बजा बजा कर पैसे कमाएंगे। उस्ताद की बात सुनकर लखन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, इस उस्ताद की बात मैं मान लेता हूँ। कम से कम 2 वक्त की रोटी मेरे घर बनेगी और पिताजी को मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। जी, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ जगह जगह जाकर अपना हुनर दिखाना पसंद करूंगा। अगले ही दिन से दोनों उस्ताद और लखन गांव-गांव जाकर बांसुरी बजाने लगे। लोग उन्हें अपने मन मुताबिक पैसे दे देते थे, जिससे उनका अच्छा खासा गुजारा होने लगा। कुछ दिन बीत चुके थे। लखन अब अपने घर पर पैसे देने लगा था। मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई बेटा कि अब तुम 4 पैसे घर पर देने लगे हो। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा बेटा वाकई बड़ा और समझदार हो गया है। पिताजी, मैं तो हमेशा से ही आपका हाथ बटाना चाहता था, लेकिन आप ही मुझे हमेशा उल्टे सीधे ताने देते रहते थे। बेटा, कोई भी पिता अपने बेटे को ताने नहीं देता, बल्कि नसीहत देता है। और माता पिता की नसीहत बच्चों के आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होती है। तभी वहाँ पर लखन की माँ आ गई। तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं लखन। तुम्हें अपने पिता की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए था। अब तुम स्वयं को देखो, ये तुम्हारे लिए पिताजी की डांट का ही असर है कि आज तुम घर पर 4 पैसे लाने लगे हो। आप चिंता मत करिए माँ, अभी तो मैंने बांसुरी बजाना शुरू किया है। देखना, एक दिन मेरी बांसुरी की धुन विदेश तक गूंजेगी। लखन की बात सुनकर लखन की माँ और पिताजी बहुत खुश हो गए। अगले दिन लखन का उस्ताद लखन से बोला, लखन, मुझे लगता है कि अब हमें और गाँव में घूमना चाहिए ताकि तुम्हारी बांसुरी की धुन अब हर तरफ फैल सके। मैं भी यही सोच रहा था उस्ताद। तो फिर ठीक है, कल हम दूसरे गांव चलेंगे। उस गांव में ज्यादातर सभी खुशहाल परिवार रहते हैं। वहां पर बहुत धन है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बांसुरी की धुन पर वहां के लोग धन की वर्षा कर देंगे। अपने उस्ताद की बात सुनकर लखन खुशी से झूम उठा। आखिरकार वो यही चाहता था कि वो अधिक से अधिक धन कमा सके। अगले दिन लखन अपने उस्ताद के साथ पड़ोस के गांव झेलमपुर चला गया, जो कि झील के किनारे बसा हुआ था। ये तो बहुत सुंदर गांव है उस्ताद जी। मेरे गांव के बगल में इतना सुंदर गांव बसा हुआ है और मैं इसके बारे में जानता तक नहीं। अभी तक तुम कुएं के मेढक थे लखन, अब तुम कुएं से बाहर निकले हो, इसीलिए तुम्हें ये दुनिया बहुत बड़ी नजर आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्ताद जी। सच तो ये था कि मैं अपने गांव से बाहर कभी निकला ही नहीं। चिंता मत करो लखन, अब मैं तुम्हारे साथ हूं ना।
अभी तो तुम मेरे साथ झेलमपुर गांव आए हो, वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरे साथ दूसरे देश की यात्रा भी करोगे। ये सब आपका कमाल है उस्ताद। ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी बांसुरी का कमाल है। अब अपनी बांसुरी निकालो और बजाओ और इस पूरे गांव को अपनी बांसुरी की धुन में मोह लो। अपने उस्ताद के कहने पर लखन बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर के बाद लखन बांसुरी बजाने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके आसपास पूरा गांव एकत्रित हो चुका था। लखन ने अपनी आंखें खोल दी, मगर उसने देखा कि उसका उस्ताद वहां पर मौजूद नहीं था। एक व्यक्ति जो कि लखन की ओर बहुत गौर से देख रहा था, लखन उसकी ओर देखकर बोला, यहाँ पर मेरे पास मेरे उस्ताद बैठे हुए थे, वो कहाँ गए? लखन की बात सुनकर वो व्यक्ति जैसे बेहोशी से बाहर आ गया हो। हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ था। हमें तो बस इतना पता है कि हम अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक हमारे कानों में बांसुरी का सुरीला स्वर गूंजने लगा और उसके बाद हमारे कदम स्वयं यहाँ पर आकर रुक गए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे बोलने पर मैं नींद से जागा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर लखन सोच में पड़ गया। लखन ने सभी गांव वालों से पूछा तो सबने उसी व्यक्ति की तरह ही जवाब दिया। अजीब बात है, क्या मैं बांसुरी इतनी अच्छी बजाता हूँ कि मेरी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गांव वाले सो गए? तभी लखन के कानों में उसके उस्ताद की आवाज टकराई। बिल्कुल सही कहा लखन तुमने। तुम बांसुरी इतनी ही अच्छी बजाते हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन उस्ताद आप कहाँ गए थे? और आपने तो कहा था यहाँ के लोग मेरे ऊपर धन की वर्षा कर देंगे, लेकिन ये सभी लोग तो सो गए। सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब यहाँ से चलते हैं। कुछ दूर जाकर उस्ताद ने कुछ रुपए लखन के हाथ में रख दिए। ये क्या है उस्ताद? ये तुम्हारी बांसुरी बजाने के पैसे हैं जो मुझे झेलमपुर गांव के मुखिया ने दिए हैं। जब तुम बांसुरी बजा रहे थे तब मुझे गांव का मुखिया बुलाकर ले गया था। अगले दिन हम दूसरे गांव चलेंगे। उस दिन के बाद उस्ताद लखन को दूसरे गांव ले जाता और लखन की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गांव वाले सो जाते और कुछ दूर जाकर उस्ताद लखन को कुछ पैसे दे देता। लखन के परिवार के लोग बहुत खुश थे। लखन अब रोज रोज पैसे कमा कर ला रहा था। एक सुबह की बात है, लखन जब सोकर उठा तभी अचानक एक पुलिस की जीप लखन के घर के सामने आकर रुक गई। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? तभी वहाँ पर लखन आ गया। क्या हुआ पिताजी? पुलिस हमारे घर पर क्या कर रही है? पता नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा या गलत तो नहीं कर रहे? ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? तभी पुलिस वाला लखन के पास आकर बोला, अच्छा, तो तुमने अपने पिताजी को ये बताया है कि तुम बहुत ईमानदारी का काम कर रहे हो। ईमानदारी का काम कर रहा हूँ से आपका क्या मतलब है? मैं ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ। ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो। 10 गांव में चोरी करने के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। पुलिस वाले की बात सुनकर नमन लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपका बेटा बांसुरी बजाता है और इसकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गांव वाले बेहोश हो जाते हैं और उसका फायदा उठाकर ये गांव वालों के घर की तिजोरियां खोलकर उनके सभी गहने और रुपए लेकर उड़न छू हो जाता है। ये मेरे ऊपर गलत आरोप है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया, इसका जवाब तुम्हें थाने चलकर देना पड़ेगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता लखन, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ 1 या 2 लोगों ने नहीं बल्कि 10 गांव के लोगों ने गवाही दी है। पुलिस वाले ने लखन को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया। तभी लखन को अचानक कुछ याद आया। उसे याद आया कि आज सुबह उसके उस्ताद उसे बुलाने नहीं आए। लखन बहुत गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आ गया कि किस तरह से जब गांव वाले सो जाते थे
तो उस्ताद कुछ समय के लिए गायब हो जाते थे और लखन को तुरंत चलने के लिए कहते थे। लखन रोते हुए पुलिस वाले से बोला, मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी बात सही है तो चोरी मैंने नहीं बल्कि मेरे उस्ताद ने की है। कौन सा उस्ताद? कैसा उस्ताद? गांव वालों ने तो किसी उस्ताद को नहीं देखा। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं था। मेरे उस्ताद ही मुझे दूसरे गांव ले जाते थे और जब भी लोग मेरी बांसुरी की धुन सुनकर सो जाते थे तो उस्ताद गायब हो जाते थे। हो ना हो शायद ये चोरियां उन्होंने ही की है। पुलिस वाला लखन की ओर बहुत गौर से देखने लगा। लखन के आंसू बता रहे थे कि लखन जो कुछ भी बोल रहा था वो सब सच है। मुझे तुमसे हमदर्दी है लखन, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारे उस्ताद का कोई अता पता नहीं। पुलिस वाले की बात सुनकर लखन उदास हो गया। 2 दिन के बाद उस पुलिस थाने में एक बड़ा ऑफिसर आया। अचानक उसकी नजर लखन पर पड़ी। वो बड़ा ऑफिसर पुलिस वाले से बोला, ये तो वही बांसुरी वाला है ना जिसने 10 गांव में चोरियां की हैं? जी सर, ये वही बांसुरी वाला है। पुलिस का बड़ा ऑफिसर लखन की ओर देखकर बोला, अपनी बांसुरी की धुन मुझे सुनाओ। उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर लखन बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद वो पुलिस ऑफिसर लखन की बांसुरी में खो गया। तुम तो वाकई बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लखन रोते हुए फिर से कहने लगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लखन, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। फिर भी तुम्हारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं मुंबई के कुछ बड़े डायरेक्टर को जानता हूँ जो विदेशों में म्यूजिक का लाइव कॉन्सर्ट करवाते रहते हैं। मैं तुम्हें उनमें काम दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हें उससे जो भी धन मिलेगा वो सारा का सारा धन तुम उन गांव वालों को बांट दोगे जिनके सामान और पैसे चोरी हुए थे। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर लखन बहुत गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, अगर इससे मेरी बेगुनाही साबित होती है और अगर मेरी बांसुरी की धुन से उन गांव वालों को मदद मिलती है तो मैं तैयार हूँ। उस पुलिस ऑफिसर ने लखन को बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से मिलवाया। कुछ ही समय बाद लखन बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट्स में बांसुरी बजाने लगा। लखन के ऊपर धन की वर्षा होने लगी। लखन को जो भी रुपए मिलते लखन वो सारा रुपया उन गांव वालों में बांट देता। कुछ ही समय के बाद लखन देखते ही देखते बहुत ज्यादा अमीर हो गया। अब लखन इतनी संपत्ति का मालिक था कि उस जैसे 10 गांव खरीद सकता था। तुम वाकई चोर नहीं हो लखन। अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुमने चोरी नहीं की। पुलिस वाले ने इतना कहा ही था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लंगड़ाता हुआ वहां पर आ गया। उस बूढ़े व्यक्ति को लखन पहचानता था। अरे तुम तो उस्ताद हो, मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझे बांसुरी बजाने की कला सिखाई थी। तुमने सही पहचाना लखन, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस्ताद के नाम पर कलंक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन का फायदा उठाकर गांव में चोरियां की थी। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों था? मैं लालच में आ गया था। तो अब आप यहाँ पर क्या करने आए हैं उस्ताद? मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने गांव वालों के सारे पैसे चुका दिए हैं। लेकिन तुम गायब कहाँ हो गए थे? पुलिस ने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा। ये सब कुछ मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के लिए किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मेरा परिवार मुझसे दूर है और कोई भी मुझसे बात नहीं करता। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है। तुम किसी के टैलेंट का कुछ समय तक फायदा उठा सकते हो, लेकिन उसके टैलेंट को खरीद नहीं सकते। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम ऐसे ही आवारा सड़कों पर घूमो। उस्ताद वहाँ से चला गया और लखन देखते ही देखते देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया।